डीपीआरओ के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले यह सभी लोग हमीरपुर में मोहदा नगर पालिका क्षेत्र के सभासद हैं, जो बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद अपने अपने वार्डों से चुनाव जीतकर आए थे। यह आश्वासन देते हुए कि जीतने के बाद अपने अपने वार्डों में बेहतर विकास कार्य कराएंगे, लेकिन कोई काम न करा पाने की स्थिति में यह सभी सभासद मजबूर होकर धरने पर बैठ गए हैं। वजह है नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी और अवर अभियंता की तैनाती का न होना। इन दोनों अधिकारियों की तैनाती न होने की वजह से सारे काम बाधित पड़े हैं। अनशन पर बैठे हैं कि हमारे नगर पालिका परिषद में 3 गांव सम्मिलित होने थे, फतेहपुर, रगौल और सिचौली, जो कोर्ट ने भी आदेश दे दिए शामिल होने के लिए, लेकिन डीपीआरओ साहब ने शामिल नहीं किया। और हमारे नगर पालिका में विगत 10 वर्षों से परमानेंट नियुक्ति अधिशासी अधिकारी और अवर अभियंता की नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था हो कि हमारे नगर पालिका परिषद में अधिशासी अधिकारी की परमानेंट नियुक्ति हो जाए और अवर अभियंता की, ताकि रुके हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके। 1 साल हो गया हमें सभी सभासद को जीते हुए, अभी तक कोई टेंडर नहीं पड़ा है और एक काम नहीं हुआ। सफाई व्यवस्था यहाँ तक कि प्रकाश और लाइट की समस्या, इतनी बुरी समस्या, पानी, सारे पेयजल ठप पड़ी हुई हैं और 1 साल हो गया हमें जीते हुए, अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। मोहदा नगर पालिका क्षेत्र के सभासदों के अनिश्चितकालीन धरने का आज दूसरा दिन है, जो तहसील कैंपस में चल रहा है। धरना देने से पहले इन लोगों ने तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन से कई बार अपील की कि ईओ और जेई की तैनाती कर दी जाए, लेकिन किसी ने इनकी सुनवाई नहीं की, तो यह लोग मजबूर होकर धरने पर बैठ गए। पिछली सपा सरकार ने नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों का सीमा विस्तार किया था, जिसके तहत मोहदा नगर पालिका क्षेत्र के दायरे में 2 गांव रागौल और फतेहपुर गांव आए थे और इन 2 नए क्षेत्रों से सभासद भी जीतकर नगर पालिका पहुंचे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की हीला हवाली की वजह से आज भी इन दोनों गांवों का कार्य बाधित पड़ा है। कोर्ट में जो आदेश हुआ था कि 4/6/18 को कि जो 3 गांव नगर पालिका में डीएम के आदेशानुसार नगर पालिका की संपत्ति सौंपी गई थी, तो प्रधान लोग जो कोर्ट पुनः दोबारा गए, तो 4/6/18 को आदेश ये हुआ कि जो है कोर्ट ने आदेश किया कि जो संपत्ति नगर पालिका को दी गई हैं उसमें AAA 1947 पंचायती राज एक्ट के तहत नहीं ली गई है। कृपया इनको जो है कि किसी अधिकारी के द्वारा जो है पंचायती राज एक्ट के तहत जो है प्रकाशन कराकर संपत्तियों का पुनः दोबारा नगर पालिका को सौंपी जाए। और ये जो मतलब जो है इसके लिए डीपीआरओ को चुना गया था, आदेश किया गया था। डीपीआरओ ने जो है 1 महीना लेट जो है प्रकाशन कराया। प्रकाशन कराने के 90 दिन पूरे हो गए। 90 दिन पूरे हो जाने के 1 महीने बाद भी पर संपत्तियों का जो है निस्तारण नहीं किया और पुनः और अपनी तरफ से एक जो है फाइल जो है हाई कोर्ट में भेजा कि उनके जो प्रधानों के जो है सचिव नियुक्ति किए जाएं और उनके खाते पुनः खोले जाएं, जो कि हम पहले से जीतने के बाद पुनः कई बार डीएम, पंचायती राज अधिकारी सभी को जो है प्रार्थना पत्र दे देकर कहते हैं कि इनके खाते सीज किए जाए, मगर 14वें वित्त का खाता तो सीज कर दिया गया, मगर अभी आंगनबाड़ी और मिड डे मील का खाता प्रधानों के खातों में भेजा जा रहा पैसा। अभी उसमें क्या होगा, अब आगे क्या होगा उसमें? भाई आगे जब तक हमारे जो संपत्ति का निस्तारण करके नगर पालिका को नहीं सौंपी जाएगी और हमारे जो उनके खाते नहीं सीज किए, जब तक हम अनशन करेंगे, भले फिर हमें चाहे फिर भूख हड़ताल में आना पड़े, चाहे हमें रोड में उतरना पड़े। हम निरीक्षण की नीयत से स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक आकाशदीप आज जब तहसील पहुंचे तो इन सभासदों ने इनको घेर लिया और उनसे मांग की कि नगर पालिका में ईओ और जेई की तैनाती की जाए, ताकि बाधित पड़े सभी कार्यों को सुचारू रूप से चालू किया जा सके। लेकिन यहां से भी सभासदों को सिर्फ आश्वासन ही मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, News 75, हमीरपुर।